अ वेरी गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों। आज इस वीडियो में हम जानेंगे मोदी केयर के अनलिमिटेड प्लान में न्यू एपीबी या फिर न्यू एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस की संपूर्ण जानकारियों के बारे में, और साथ में एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस की ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम को भी समझेंगे। और इसी वीडियो के आखिरी में मैं आपको फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम को भी शॉर्ट में बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मोदी केयर ज्वाइन होने के बाद आपके जो पे आउट्स मिलते हैं वो पे आउट एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस और बीवी से कैलकुलेट किए जाते हैं। जिस मंथ का जितना आपका बीवी कैलकुलेट होता है उस बीवी के अकॉर्डिंग जिस परसेंटेज लेवल पे आप होते हैं उस परसेंटेज लेवल का आपको अमाउंट एज ए कैशबैक दे दिया जाता है, या जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं आपको पे आउट किया जाता है आपके बैंक। पहले इस एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस की रेंज 7% से लेकर 22% तक की थी, जहां 7% पे आपका टाइटल कंसल्टेंट का होता है एंड 22% पे आपका टाइटल डायरेक्टर का होता है। पर न्यू एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस की रेंज को चेंज कर दिया गया है समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड में, और ये रेंज हो गई है 7%, जहां आपका टाइटल कंसल्टेंट का होता है, और हायर 16% जब आपका टाइटल डायरेक्टर का हो जाता है। अब आइए जानते हैं कि किन रेंजों पे आपको कितनी शॉपिंग करने से कितने बीवी मिलते हैं, कितने पीवी मिलते हैं एंड टोटल अमाउंट कितना आपको पे करना होता है। यहां पे मैं कंप्लीट 7 to 16% को एक्सप्लेन करूंगा लेवल वाइज, परसेंटेज वाइज। इसके बाद एपीबी रेंज देखेंगे एंड देन एबीवी रेंज देखेंगे और अप्रोक्सीमेटली कॉस्टिंग देखेंगे जब आप लेवल को क्रॉस करते हैं। यहां एपीबी का मतलब होता है एक्यूमुलेटिव पॉइंट वैल्यू, और एबीवी का मतलब होता है एक्यूमुलेटिव बिजनेस वॉल्यूम। जहां पे ये पॉइंट वैल्यू वही टर्म है जिसे हम पीवी से समझते हैं, बिजनेस वॉल्यूम जिसे हम बीवी से समझते हैं। इन दोनों की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने एक वीडियो में बना रखी है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे मिले बने हुए आई के बटन पे आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, जहां पे आप पॉइंट वैल्यू एंड बिजनेस वॉल्यूम की सारी इंफॉर्मेशन को समझ सकते हैं। पॉइंट वैल्यू से आपका टाइटल डिसाइड होता है, टाइटल बोले या फिर लेवल बोल सकते हैं, जिसे आप लेवल कौन कौन से हैं इसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे लाइन से एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड बिजनेस वॉल्यूम से आपका पे आउट होता है, या जिसे बोलते हैं हम आपको कैशबैक मिलता है। सपोज यदि आपका बिजनेस वॉल्यूम 1500 होता है और आप हैं फर्स्ट लेवल पे, तो आपको 1500 का 7% एज अ कैशबैक और रिटर्न अमाउंट के रूप में आपको आपके बैंक डिटेल में मिल जाता है। इसका टोटल अमाउंट होता है 105 रुपीज। इसी तरीके से जैसे जैसे आप मंथ बाई मंथ शॉपिंग करते जाते हैं, देन आपका ये पॉइंट वैल्यू इंक्रीज होता जाता है, और जब आप 7% से 10% पे आते हैं और किसी मंथ आपके बीवी की वैल्यू 1500 होती है, देन अब आपको 1500 का 7% ना मिलके 10% मिलता है। इट मीन्स अब आपको अमाउंट जो पे आउट में मिलेगा वो 150 रुपीज होगा, ना कि 105 रुपीज होगा। आइए इस पूरी टेबल को समझते हैं, कितने अमाउंट की शॉपिंग के बाद आप 7 से 10% पे पहुंचते हैं और कैसे इनके आगे वाले लेवल्स को आप क्वालिफाई करते हैं। सबसे पहला लेवल होता है कंसल्टेंट का लेवल, जहां पे परसेंटेज को डिसाइड किया गया है 7, और एपीबी की रेंज होती है 1 से 300 एंड एबीवी की रेंज होती है 27 से 8126। बीवी नॉर्मली 2 रुपीज का 1 बीवी होता है, और साथ में एक चीज और ध्यान रखिए, ये 2 रुपीज का 1 बीवी, और दूसरे टर्म में अगर समझें तो हर प्रोडक्ट के अपने अलग बीवी होते हैं। यदि आपकी शॉपिंग 5000 की है तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको 2500 बीवी मिल जाएंगे। ये टोटली डिपेंड करेगा आपके सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट पे। सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट आप परचेस कर रहे हैं उन हर प्रोडक्ट के अपने बीवी हैं, उन हर प्रोडक्ट के बीवी ऐड होके आपके ये टोटल बीवी बनते हैं, और इसके अकॉर्डिंग
आपका पे आउट मिलता है। यदि आप 7% पे हैं तो 2500 का 7% जो आप निकालेंगे वो आपकी वैल्यू आ जाएगी 175 रुपीज़। 175 रुपीज़ आपके पे आउट मिलते हैं यदि आप 5000 की शॉपिंग करते हैं और आपके बीवी बनते हैं 2500। ये रेंज की बात जो मैं बताना चाहता हूँ उसका मतलब ये है कि आप जब 54 रुपीज़ की शॉपिंग करते हैं तो आप 1 PV को अचीव कर लेते हैं और 1 PV जो होता है वो 27 BV के इक्वल होता है। इसलिए 1 PV 27 के इक्वल हो गया और 27 का जब आप डबल कर देते हैं तो ये हो जाता है 54 रुपीज़, जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। ओके, और यहाँ पे सेम जब आपकी शॉपिंग मंथ बाई मंथ, जैसे आपने जनवरी में शॉपिंग करी और आपका 1500 BV बनता है, ठीक है, देन आपको जो पे आउट मिलेगा वो कितना मिलेगा पे आउट, आप 1500 BV पे हैं, इसका मतलब आपकी जो रेंज है वो कहाँ पे लाई करती है, इन दोनों के बीच में लाई करती है। तो आप किस परसेंट पे होंगे, 7% पे होंगे। तो 1500 का आपको 7% कितना मिलेगा, मिलेगा आपको 105 रुपीज। अगले मंथ जब आप फरवरी में शॉपिंग करते हैं, अगेन आपका 1500 BV की शॉपिंग होती है, तब यहां एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस का मतलब ये है कि बढ़ते क्रम में जैसे जैसे आप मंथ इंक्रीज करते जाएंगे, आपकी ये लास्ट की जो प्रीवियस BV होंगे वो करंट PV के साथ ऐड होके टोटल BV कैलकुलेट होते हैं। लेकिन पे आउट जो मिलता है वो उस मंथ के BV के अकॉर्डिंग ही मिलता है। जैसे यहाँ पे यदि आपकी BV की बात की जाए तो ये BV कहलाएंगे 3000 BV या फिर 3000 GBV बोल सकते हैं आप। ओके, पर आपको जो पे आउट मिलेगा वो 1500 पे ही मिलेगा और आप 3000 में हैं, मतलब अभी भी आप इन्हीं रेंज के बीच में हैं। सपोज मार्च में आप शॉपिंग करते हैं और आपके BV हो जाते हैं 5000 BV होते हैं, देन क्या होगा 5000 और ये प्रीवियस BV 3000, तो टोटल कितने BV हो जाएंगे, टोटल BV हो जाएंगे 8000। और अभी आप किस लेवल पे हैं, 8126 मिनिमम रेंज चाहिए आपको इस कंसल्टेंट को क्रॉस करने के लिए। इसका मतलब अभी भी आपको जो BV इस मंथ का जो BV बना है 5000, उस मंथ का भी आपको 5000 का भी 7% एज ए पे आउट मिलता है। इसी तरीके से जब आप अप्रैल की बात करते हैं, अप्रैल में सपोज आपने 1500 BV की शॉपिंग की, तो टोटल अमाउंट कितना, टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी BV की, 8000 प्रीवियस BV, 8000 प्रीवियस BV एंड करंट PV आपकी कितनी है 1500, तो टोटल BV कितने हो जाएंगे 9500। इसका मतलब अब आप क्रॉस कर गए इस 8126 से। सेकेंड लेवल जो होता है वो होता है आपका 10% का। तो ध्यान से देखिएगा, 10% का लेवल जब आप 8127 से 32426 तक की रेंज में होते हैं, तब आप कहलाते हैं क्या, सीनियर कंसल्टेंट। और आपका लेवल जो होता है वो सीनियर कंसल्टेंट का होता है, परसेंटेज आपके होते हैं 10। इसका मतलब अब जो आपको पे आउट मिलेगा वो 10% के अकॉर्डिंग मिलेगा, ना कि 7% के अकॉर्डिंग। मींस जब अप्रैल में आपने शॉपिंग की 1500 BV की और प्रीवियस BV आपके 8000 थे, टोटल BV कितने होते हैं 9500। 9500 BV किस जगह पे लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है। इसका मतलब आपको पे आउट जो मिलेगा वो 10% का मिलेगा, 1500 का आपको 10% मिलेगा। 10% कितना हो जाएगा 150 रुपीज। कुछ इस तरीके से एक्युमुलेटिव फॉर्म में, मींस बढ़ते क्रम में आप जितनी भी शॉपिंग करते जाते हैं उसके अकॉर्डिंग प्रीवियस BV भी ऐड होता जाता है। और मैंने आपको यहाँ पे BV के अकॉर्डिंग रेंज बताई है लेवल इंक्रीज होने के लिए, लेकिन लेवल जो है वो PV के अकॉर्डिंग रेंज चेंज होती है। जैसे ये 1500 BV आपका बना था, तो 1500 को आप 27 से डिवाइड कर देंगे तो आपको PV की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे भी जब आपका 3000 BV बना था तो आप इसको 27 से डिवाइड कर देंगे तो आपको अगेन PV की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से जैसे ही आप 9500 को आप 27 से डिवाइड कर देंगे तो आपको PV की वैल्यू मिल जाती है। और ये PV की वैल्यू 301 से अबव होगी, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। या फिर आप डायरेक्टली BV से भी कैलकुलेट कर सकते हैं अपने टाइटल को, लेकिन कभी कभी ऑफर जो चलते हैं वो PV पे वैलिड होते हैं, BV पे वैलिड नहीं होते। तो 10%
पे आने के लिए आपको मिनिमम 301 पीवी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप इसको बीवी में कन्वर्ट करना चाहें तो 8127 बीवी की रिक्वायरमेंट होगी। यदि आप इसको रुपीस में कन्वर्ट करना चाहें तो अप्रॉक्सीमेटली 16,254 रुपीस की रिक्वायरमेंट होगी 10% में पहुंचने के लिए, जहां पे आपका टाइटल या फिर लेवल कहलाता है सीनियर कंसल्टेंट का। देन नेक्स्ट लेवल होता है 13% का, जब आप कहलाने लगते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। इनकी रेंज है 1201 से 2700 पीवी तक, या फिर इसे जब आप बीवी में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हो जाता है 32,427 बीवी से 72,926 बीवी तक। यदि आप इसको रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो ये रुपीस में कन्वर्ट होके 64,854 रुपीस की आप बढ़ते क्रम में जब आप शॉपिंग करके इस रेंज को क्रॉस करते हैं तब आप पहुंचते हैं 13% पे, बीवी आपके द्वारा या फिर आपकी कंप्लीट ग्रुप के द्वारा। अगर आपकी शॉपिंग इतनी होती है तो आप पहुंच जाते हैं 13% पे। इसी तरीके से इसकी जो हायर लेवल है उसके लिए आपको शॉपिंग करनी होती है 1,45,852 का। हायर लेवल का मतलब ये है कि इस शॉपिंग के बाद आप पहुंच जाते हैं नेक्स्ट लेवल पे, जो लेवल कहलाता है सुपरवाइजर का। 15% 2700 से ग्रेटर मींस 2701 पीवी से 4000 पीवी तक की जो रेंज होती है वो रेंज होती है सुपरवाइजर की, जहां पे आपको पे आउट मिलता है 15% का। एंड इसको जब आप बीवी में कन्वर्ट कर पाते हैं तो ये वैल्यू होती है 72,927 से लेकर 1,08,026 तक। इसी तरीके से जब आप इन वैल्यूज को रुपीस में कैलकुलेट करते हैं तो ये कन्वर्ट होते हैं 1,45,854 से 2,16,052 रुपीस। जब आप इन वैल्यूज को क्रॉस करके लास्ट परसेंटेज देखते हैं, लास्ट फाइनल हायर लेवल देखते हैं, जहां पे आपका टाइटल या लेवल होता है डायरेक्टर का और आपके पे आउट्स मिलते हैं 16% एंड 4001 से अबव आपके पीवी होने चाहिए आपके ग्रुप के, एंड 1,08,027 से प्लस आपके ग्रुप के बीवी होने चाहिए। आपके या आपके ग्रुप की जो शॉपिंग है वो 2,16,054 से अबव होना चाहिए, तब आप पहुंच जाते हैं डायरेक्टर की पोजीशन पे। तो ये जो है ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन समीर मोजी आजादी प्लान अनलिमिटेड में न्यू एपीबी के अंडर जो चेंजमेंट हुए हैं और न्यू जो लिस्ट आई है जहां पे आप 7 से 16% तक के पे आउट्स अचीव कर सकते हैं। अब जानते हैं न्यू एंड ओल्ड एपीबी में डिफरेंसेस क्या थे, किन लेवल्स में चेंजमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं, उनको समझ लेते हैं। ओल्ड एपीबी की लिस्ट आपको दिख रही है जहां पे हायर लेवल 22 का था और लोअर लेवल 7 का था। यहाँ पे मैंने कंप्लीट लिस्ट दे दी है आपको। इस लिस्ट को अब इसकी कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, कोई इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि चेंज हो गई है आपकी एपीबी और न्यू एपीबी के अकॉर्डिंग जो लेवल है वो 7 से 16% तक का है। इसलिए आपको समझने के लिए ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ये वाली न्यू टेबल। लेकिन कंपेयर करने के लिए मैंने यहाँ पे आपको दोनों टेबल दे दी हैं, ओल्ड की और न्यू की। 7% 1 से 300 पीवी पे आप क्रॉस कर जाते हैं। यहाँ पे भी आप 1 से 300 पीवी पे आप 7% क्रॉस करके 10 पे पहुंच जाते हैं। 10 पे 301 से 1200 तक की रेंज है जब आप सीनियर कंसल्टेंट कहलाते हैं। यहाँ पे भी रेंज वही है, सेम रेंज है, यहाँ पे कोई चेंजमेंट नहीं आया है। थर्ड वाला जब 13% पे आप पहुंचते हैं उसके लिए भी जो पीवी की रेंज है वो 1201 से लेकर 2700 तक है। यहाँ पे भी आपको वो सेम रेंज देखने को मिलती है। लेकिन इसके बाद जो ओल्ड एपीबी में 16% था जब आप डेप्यूटी सुपरवाइजर कहलाते हैं, जो रेंज आपकी 2700 से 4500 तक थी, इसको कन्वर्ट करके न्यू एपीबी में आपको 15% का जो लेवल दिया गया है उसे कहा गया है सुपरवाइजर का, जहां पे आप केवल 2700 पीवी से 4000 पीवी तक की लेवल पे ही आप 15% पे पहुंच जाते हैं और सुपरवाइजर का टाइटल अचीव कर लेते हैं। जबकि ओल्ड एपीबी में सुपरवाइजर का टाइटल अचीव करने के लिए आपको 19% की रिक्वायरमेंट थी, जहां पे आपको मेंटेन करना था 4501 से 6000 तक की एपीबी की रेंज को। लेकिन यहाँ पे आपको 4000 तक की रेंज पर ही 15% एज अ सुपरवाइजर आपको टाइटल दे दिया जाता है। ओल्ड एपीबी में आप डायरेक्टर बनते थे, 22% पे पहुंचते थे, कब जब आप 6000 प्लस की एपीबी की वैल्यू होती थी, या फिर से अगर कैलकुलेट करें अमाउंट में तो ये 3,24,054 रुपीज से अबव की शॉपिंग पे आप पहुंचते थे डायरेक्टर पे। पर न्यू
APB में ये चीज़ चेंज कर दी गई है। आपको 16% पे ही डायरेक्टर अचीव हो जाएंगे एंड आपको शॉपिंग मात्र 2,16,054 रुपीज से अब की करनी होगी आपको या आपके ग्रुप को, जहां पे आपको मेंटेन करना होगा 4001 का APB। तो यहाँ पे कई सारे बेनिफिट्स आपको न्यू APB के अकॉर्डिंग मिल जाते हैं, जिसमें आप लेस अमाउंट पे ही हायर टाइटल को अचीव कर पाते हैं। आइए जानते हैं फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम क्या होते हैं और कैसे आप इनके बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम हैं जो डायरेक्टली आपको हायर लेवल पे पहुंचाने में हेल्पफुल होते हैं। जैसे फर्स्ट प्रोग्राम इसमें होता है फास्ट स्टार्ट 10%। मोदी केयर ज्वाइन होने के बाद यदि आप डायरेक्टली 10% पे पहुंचना चाहते हैं तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया आपको फुल करना होगा उसको जान लेते हैं। जब आप सिंगल मंथ में शॉपिंग करते हैं 240 GPV की या फिर 6,480 GBV की या फिर रुपीज में इसे कैलकुलेट करें तो 12,960 जो नियरली 13,000 के अप्रोक्सीमेट होता है। जैसे ही आप 13,000 की शॉपिंग करते हैं एक सिंगल मंथ में डायरेक्टली आप पहुंच जाते हैं 10% पे। इसका मतलब उसी मंथ आपके जो पे आउट्स होंगे वो 10% से कैलकुलेट होंगे, ना कि 7% पे। और आपका जो टाइटल होगा वो सीनियर कंसल्टेंट का होगा, ना कि कंसल्टेंट का। इसके साथ भी कई सारे बेनिफिट आपको दिए जाते हैं। वो बेनिफिट क्या होते हैं, कैसे आप उनको अचीव करते हैं, इस तरह की सारी जानकारी के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिसके जरिए आप FSP प्रोग्राम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन को पा सकते हैं। थोड़ी और इंफॉर्मेशन जान लेते हैं FSP फास्ट स्टार्ट 10% से रिलेटेड, और वो इंफॉर्मेशन मैं आपको कंपेयर करके दिखाने वाला हूं टेबल से कि फास्ट स्टार्ट 10% के लिए जहां आपको 13,000 की शॉपिंग करनी होती है एक सिंगल कैलेंडर मंथ में, वहीं यदि आप 10% पहुंचना चाहते हैं और एक सीरियल मैनर में पहुंचना चाहते हैं, मंथ बाय मंथ पहुंचना चाहते हैं, तो आपको मिनिमम शॉपिंग करनी होती है 16,252 की। कहने का मतलब जब आप मंथ बाय मंथ शॉपिंग करते हैं तो आपको 16,252 की शॉपिंग पे 10% अचीव होता है। वहीं यदि आप फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम के थ्रू ज्वाइन करते हैं और 10% पे जाना चाहते हैं तो मात्र 13,000 की शॉपिंग पे आप पहुंच जाते हैं 10% पे। बस कंडीशन एक ये है कि 13,000 की शॉपिंग एक सिंगल कैलेंडर मंथ में होनी चाहिए, मतलब एक मंथ में ही होनी चाहिए, और वो भी कब, 10% अचीव होने से पहले। 10% अचीव होने से पहले जब आप 7% पे होते हैं या जब आप ज्वाइन होते हैं उस समय ही यदि आप 13,000 की शॉपिंग कर लेते हैं आप या आपका ग्रुप, तो आप डायरेक्टली 10% पे पहुंच जाते हैं। आपके जो पे आउट्स मिलते हैं वो डायरेक्टली 10% के अकॉर्डिंग मिलते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट हैं फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम की, और ये पहला फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम था जो आप डायरेक्टली 10% पे रीच कर जाते हैं, पहुंच जाते हैं। और कंप्लीट जानकारी के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहां से फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम से रिलेटेड और अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। सेकेंड फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम होता है जब आप डायरेक्टली पहुंच जाते हैं डायरेक्टर लेवल पे या फिर 16% पे। इसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए उसकी जानकारी जान लेते हैं। 16% से पहुंचने से पहले यदि आप किसी एक सिंगल मंथ में शॉपिंग करते हैं 3,200 GPV की या फिर 86,400 GBV की, या फिर इसे हम कैलकुलेट कर लें अमाउंट में 1,72,800 इतने रुपीस की यदि आप शॉपिंग कर लेते हैं, जो कि नियरली 1,75,000 के है, तो आप डायरेक्टली पहुंच जाते हैं डायरेक्टर लेवल पे, जहां पे आपको पे आउट मिलता है 16% का। तो सेकेंड फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम में आप डायरेक्टली 16% पे पहुंच सकते हैं यदि आप एक सिंगल मंथ में आप या आपका ग्रुप शॉपिंग करता है 1,75,000 तक का, जहां पे आपकी BV की वैल्यू 86,400 बने और PV की वैल्यू 3,200 बने। जैसे ही आप 16% पे रीच करते हैं इस प्रोग्राम के अंडर, तो आपको कई सारे और बेनिफिट दिए जाते हैं। वो बेनिफिट्स क्या हैं, कैसे और अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं, उसकी भी जानकारी मैंने दूसरे वीडियो में दे रखी है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। APB के साथ इसका कंपैरिजन देख लेते हैं ताकि आपको चीजें और आसानी से समझ में आ जाएं। अब मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूं APB की टेबल के साथ इस फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम के रेंज से, ताकि चीजें आपको और आसान तरीके से समझ में आ जाएं। जब आप नॉर्मल तरीके से 16% पे पहुंचना चाहते हैं तो आपको शॉपिंग करनी होती है
16,054 से अबव की, और अचीव करना होता है 4,001 से अबव पॉइंट वैल्यू को, एपीबी को, तब आप क्वालिफाई होते हैं डायरेक्टर लेवल के लिए, और आपके पे आउट्स होते हैं 16% के बेसिस पे। वहीं यदि आप स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली 16% फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम के अंडर, तो आपको मात्र 3200 जीपीवी की वैल्यू रिक्वायर्ड होती है, जहां आप 4001 से अबव पीवी पे 16% पे पहुंच रहे थे। वहीं फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम के थ्रू आप अचीव करना चाहते हैं 16%, तो मात्र आपको सिंगल मंथ में 3200 जीपीवी की वैल्यू की अचीव करना होगा। कहने का मतलब आपको अचीव करना होगा 86,400 जीबीवी की वैल्यू, या फिर जिसे हम प्राइस में समझें तो 1,72,800, जो नियरली अप्रॉक्सीमेटली होता है 1,75,000। कहने का मतलब जब आपकी शॉपिंग किसी सिंगल मंथ पे 1,75,000 की होती है, तो आप डायरेक्टली पहुंच जाते हैं 16% पे, जबकि नॉर्मल तरीके से आपको 2,16,054 रुपीज से हायर वैल्यू की अमाउंट तक की शॉपिंग करनी होती है आपको या आपके ग्रुप को, तब आप पहुंचते हैं 16%। तो फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम के कई सारे बेनिफिट हैं। ये अमाउंट भले ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन 2,16,000 और 1,75,000 में बहुत डिफरेंस है। 1,75,000 यदि आप सिंगल मंथ में आपका ग्रुप शॉपिंग करता है, तो आप डायरेक्टली पहुंच जाते हैं 16% पे। वहीं आप रेगुलर तरीके से अगर शॉपिंग करते हैं, तो आपको शॉपिंग करनी होती है 2,16,054 से अबव की, आपको या आपके ग्रुप को। तो यदि आप मोदी केयर में कुछ पाना चाहते हैं, हायर लेवल पे जल्दी पहुंचना चाहते हैं, तो इन फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम को भी आप यूज कर सकते हैं। फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम में न केवल आपको ये वैल्यू कम पे करके हायर लेवल मिल जाता है, इसके साथ और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं। उन पूरे बेनिफिट्स की एक्सप्लेनेशन मैंने दूसरे वीडियो में दे रखी है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मोदी केयर ज्वाइन होने के लिए आपको स्क्रीन पे अभी कुछ डिटेल दिख रही है, आप चाहें तो इन डिटेल के थ्रू ज्वाइन हो सकते हैं मोदी केयर। मोदी केयर से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने ये मोबाइल नंबर आपको शेयर कर रखा है। कोशिश करिए आप मुझे व्हाट्सएप करिए, ताकि मैं चीज़ों को आपको समझ सकूं और आपका रिप्लाई व्हाट्सएप पे कर सकूं। कॉल करने से पहले एक बार व्हाट्सएप करके आप मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप मेरे आईडी के थ्रू ज्वाइन होना चाहते हैं मोदी केयर, तो ये है मेरी आईडी, इसके थ्रू आप मोदी केयर ज्वाइन हो सकते हैं। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नई वीडियो में कुछ और जानकारियों को समझेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।